दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही माहौल ऐसा बन गया है मानो कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। स्टेडियम के बाहर जोश चरम पर है और अंदर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 देखकर तो क्रिकेट फैंस पूरी तरह दंग रह गए हैं, क्योंकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और MS धोनी ने बीसीसीआई सिलेक्टर बनते ही तीसरे मैच के लिए ऐसी खतरनाक टीम चुनी है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। धोनी ने एक साथ 3 बड़े और हैरान कर देने वाले बदलाव करके यह साफ कर दिया है कि भारत इस सीरीज में पुरानी लय नहीं बल्कि बिल्कुल नए अंदाज में उतरने वाला है। बल्लेबाजी क्रम में किए गए फेरबदल के बाद ओपनिंग पार्टनर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं गेंदबाजी में जिन चेहरों को मौका दिया गया है उन्हें देखकर लग रहा है कि टीम इंडिया शुरुआती 10 ओवर में ही न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेलने की तैयारी में है। धोनी की यह प्लानिंग जितनी दिलचस्प है उतनी ही अप्रत्याशित भी, और इसी वजह से भारतीय फैंस में उत्सुकता कई गुना बढ़ गई है कि आखिर टीम इंडिया किस नए टेम्पलेट पर मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 कैसी दिखती है, किन खिलाड़ियों को मौका मिला है और कौन से बदलाव इस मुकाबले का चेहरा पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक दिलचस्प सवाल, आपकी नजर में बेहतर कप्तान कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, टीम इंडिया एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज शुरू होने वाली है। इस सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 14 जनवरी को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हमेशा की तरह दर्शकों की भीड़ और जोश अलग ही स्तर पर देखने को मिलेगा। इस बार भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं युवा सितारे शुभमन गिल, जो हाल ही में लगी चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे। उनकी वापसी के बाद टीम में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में शुभमन ने खुद को भारत का सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाज साबित किया है और न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी करते हुए भी लगातार 2 अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं मध्यक्रम के मजबूत स्तंभ श्रेयस अय्यर की। अय्यर सिडनी में लगी पीठ की चोट के कारण साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर थे, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट होकर टीम में लौट चुके हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ ढाकड़ वापसी कर चुके हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को स्थिरता और अनुभव दोनों मिलेगा। श्रेयस स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और मध्यक्रम में उनका होना भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चूंकि तीसरा और निर्णायक मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाना है, इसलिए टीम इंडिया के नए सेलेक्टर MS धोनी ने टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। धोनी की चयन प्रक्रिया देखकर साफ होता है कि उन्होंने हर पोजीशन पर खिलाड़ी को बेहद सोच समझकर चुना है। शुरुआत होती है सबसे अहम जगह ओपनिंग से, और इसके लिए धोनी ने जिस जोड़ी को चुना है वह भारतीय क्रिकेट की सबसे मजबूत और धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी साबित हो सकती है। धोनी ने शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बतौर ओपनर चुना है। धोनी जानते हैं कि ओपनिंग सिर्फ रन बनाने की शुरुआत नहीं होती, बल्कि पूरे मैच की दिशा तय करती है। गिल की बैटिंग तकनीक, उनका बैलेंस, खेल को पढ़ने की क्षमता और नई गेंद के खिलाफ उनका आत्मविश्वास उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। पिछले 2 सालों में शुभमन गिल ने जिस निरंतरता से रन बनाए हैं वह उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद ओपनरों की सूची में ला खड़ा करती है। उनकी बल्लेबाजी में एक शांति है, न जल्दबाजी न घबराहट। वे पिच को समझने का समय लेते हैं, गेंदबाजों को पढ़ते हैं और फिर अपने स्ट्रोक्स का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो देखने में भी सुंदर और विपक्षी टीम के लिए घातक होता है। अब बात करें रोहित शर्मा की, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है। MS धोनी ने बिना किसी संशय के रोहित को ओपनिंग पार्टनर के रूप में चुना, क्योंकि रोहित के पास वह अनुभव और आक्रामकता है जो किसी भी पिच पर मैच का रुख पलट सकती है। रोहित शुरुआत में भले शांत दिखाई दें, लेकिन जैसे ही वे लय में आते हैं गेंदबाजों के लिए सिर्फ एक ही दृश्य बचता है, गेंद बाउंड्री के बाहर। रोहित का पुल शॉट, उनका बैकफुट प्ले, उनकी कवर ड्राइव और लंबे छक्के भारत को हमेशा मजबूती देते हैं। धोनी जानते हैं कि अगर रोहित 15 से 20 ओवर टिक गए तो स्कोरबोर्ड का ग्राफ सीधा ऊपर की ओर जाएगा। यही वजह है कि धोनी इस ओपनिंग कॉम्बिनेशन को भारत की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो किसी भी वनडे मैच की रीढ़ माना जाता है। MS धोनी ने इस नंबर पर चुना है विराट कोहली को, और यह फैसला क्रिकेट की समझ रखने वाला कोई भी शख्स चुनौती नहीं दे सकता। विराट कोहली सिर्फ रन मशीन नहीं है, वे भारतीय बल्लेबाजी की धुरी है।
तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कोहली ने दुनिया की हर टीम के खिलाफ मैच जिताने वाले प्रदर्शन किए हैं। MS धोनी को अच्छी तरह पता है कि शुरुआती विकेट गिरने पर सबसे पहले कौन संभाल सकता है, कौन रन रेट को गिरने नहीं देता, कौन रन चेज में नाबाद रहकर मैच खत्म कर सकता है। जवाब हमेशा एक ही होता है, विराट कोहली। विराट के पास बड़े मैचों का अनुभव है, परिस्थिति को पढ़ने की ताकत है और सबसे महत्वपूर्ण जीत की भूख है। धोनी ने विराट को तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है कि भारत की पारी हमेशा किसी न किसी मजबूत कंधे पर टिकी रहे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज कोहली की तकनीक जानते हैं, लेकिन उनकी मानसिक मजबूती और फिटनेस उन्हें और भी घातक बनाती है। चौथे नंबर की ओर बढ़े तो MS धोनी का अगला चुनाव है श्रेयस अय्यर। श्रेयस की वापसी भारतीय टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। वे स्पिन गेंदबाजों को खेलने में माहिर हैं और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। धोनी को अच्छी तरह पता है कि 15वें से 35वें ओवर तक मैच का असली संतुलन कायम करना कितना मुश्किल होता है। श्रेयस इस मुश्किल को आसान बना देते हैं। उनकी पारी बनाने की क्षमता, तेजी से रन जोड़ने की कला और अचानक गियर बदलने की आदत उन्हें टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। श्रेयस अपनी क्लास के साथ साथ आक्रामकता भी दिखाते हैं। यही मिश्रण उन्हें चौथे नंबर के लिए परफेक्ट खिलाड़ी बनाता है। 5वें नंबर पर MS धोनी ने चुना है KL राहुल को। राहुल की बहुमुखी प्रतिभा उन्हें इस पोजीशन पर और भी उपयोगी बनाती है। वे विकेट कीपिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता भी देते हैं और कभी कभी फिनिशर की भूमिका भी निभाते हैं। दबाव की परिस्थितियों में पंत बेहद शांत रहते हैं। यह बात धोनी अच्छी तरह समझते हैं कि जब विकेट गिरने लगते हैं तो टीम को एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो न सिर्फ रुककर खेले बल्कि सही मौके पर बड़े शॉट्स भी लगाए। पंत वही खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ सीजन में उन्होंने भारत के लिए कई मैच फिनिश किए हैं और उनका यह अनुभव न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद काम आएगा। छठे नंबर की बात करें तो धोनी ने यहां चुना है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। जडेजा गेंद से भी मैच जिताते हैं, बल्ले से भी, और फील्डिंग में तो वे पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं। धोनी जडेजा को इस पोजीशन पर इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब मिडिल ऑर्डर में स्थिरता की जरूरत होती है, जडेजा अपनी समझदारी से पारी को संभालते हैं और अगर आखिरी के ओवरों में तेज रफ्तार की जरूरत हो तो जडेजा बड़े शॉट्स लगाने में पीछे नहीं रहते। गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन लेंथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोक कर रख सकती है। 7वें नंबर पर धोनी का फैसला है नीतीश कुमार रेड्डी, एक युवा ऑलराउंडर जिसमें तेजी से रन बनाने और गेंद से अतिरिक्त विकल्प देने की क्षमता है। धोनी यह जानते हैं कि आधुनिक वनडे क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप जितनी लंबी हो उतना टीम को फायदा मिलता है। रेड्डी का आत्मविश्वास, उनकी पावर हिटिंग और उभरती हुई गेंदबाजी उन्हें प्लेइंग 11 में खास बनाती है। 8वें नंबर पर धोनी ने 8वें नंबर पर हैं हर्षित राणा को चुना, जो नई गेंद से तेज स्पेल डालने और पुरानी गेंद से विविधताओं से विकेट निकालने वाले युवा गेंदबाज हैं। धोनी के अनुसार राणा की ऊर्जा और आत्मविश्वास टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को चकमा दे सकते हैं। धोनी की 9वीं पसंद है कुलदीप यादव। धोनी जानते हैं कि कुलदीप वह गेंदबाज हैं जो किसी भी पिच पर खेल का रुख पलट सकते हैं। उनकी टर्न, फ्लिपर और गुगली न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। 10वें नंबर पर धोनी ने प्रसिद्ध कृष्णा को चुना, जो भारत के सबसे ऊंचे और खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। उनकी हिट द डेक गेंदें और मूवमेंट शुरुआती विकेट दिला सकती हैं। 11वें नंबर पर धोनी ने मोहम्मद सिराज को चुना है, जिनकी स्विंग और रफ्तार से बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। कुल मिलाकर भारत की यह टीम अनुभव, युवापन, प्रतिभा और संतुलन का शानदार मिश्रण है। MS धोनी अपने सिलेक्शन में हर चुनौती को यादगार बनाना चाहेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर की वापसी टीम को और मजबूती देगी। इंदौर का मैदान बड़े स्कोर वाला रहा है, इसलिए उम्मीद है कि तीसरा और निर्णायक वनडे एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला साबित होगा। तो तैयार हो जाइए 18 जनवरी के इस बड़े मुकाबले के लिए, क्योंकि टीम इंडिया इस सीरीज को जीतने के पुरानी ताकत के साथ न्यूजीलैंड को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है।